हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरे तो अजाब हो रहा था, चंद घंटों के बाद गुजरे तो वहीं रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। हजरत ईसा अर्ज करने लगे, मौला मेरी मजाल नहीं मैं पूछूं, चंद घंटे पहले यहां अजाब था, अब यही करम हो रहा है। अल्लाह अब इसने कोई नेक अमल किया तो है नहीं, कब्र में तो अमल खत्म हो जाता है, इतना करम कैसे? तो रब करीम ने फरमाया, मूसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, पापी था, सजा का हकदार था, पर जब इंतकाल इसका हुआ तो बीवी उससे पहले हामला थी। इसके इंतकाल के 2-4 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ, फिर उस बीबी ने बच्चा पाला। आज 4.5 साल का बच्चा मकतब गया है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई है, इसके बच्चे ने तोतली जुबान पे कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुझे हया आई है कि इस बेचारे को भी लफ्ज नहीं अदा करने आते, जमीन पर बैठकर ये तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं इसके बाप को सजा दूं। बस बच्चे ने एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मैंने बाप के सारे गुनाह माफ फरमा दिए। मेहरबानी करो, एक सिपारा घर में, एक सिपारा मस्जिद में, ये जरूर आपने रूटीन बनानी है। मस्जिद में पढ़ेंगे तो मस्जिद का हक अदा होगा, घर में पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी पाक तशरीफ लाए तो मुझे कहने लगे, उबई इधर आ, मैं तुझे कुरान पाक सुनाऊं। मैंने कहा, या रसूलल्लाह मुझे फरमाया, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें सुनाऊं। हजरत उबई रो के कहने लगे, या रसूलल्लाह रब करीम ने मेरा नाम लिया है। मैं कहा, वो कहा? फरमाया, हाँ तेरा नाम लिया है। रोने लगे, कहने लगे, हुजूर फिर तो मैं बड़ा खुश नसीब हूं, सुनाइए मैं सुनता हूं। तो हुजूर सुनना भी हुजूर की सुन्नत है, सुनाना भी नबी पाक की। तो अब तो आसानियां ही बड़ी हैं। सहाबा कहते, जब हम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने जाते थे, बारिश होती थी तो मस्जिद में पानी खड़ा होता था, कीचड़ खड़ा बन जाता था, तो हम अपनी झोलियों में खुश्क मिट्टी डाल के ले जाते, अपनी अपनी जगह बिछा लेते मिट्टी, और फिर हम नमाज पढ़ते तो हमारे पेशानियों पर भी मिट्टी लग जाती। एक सहाबी झाड़ रहे थे तो नबी पाक ने फरमाया, ना झाड़, जब तक चेहरे पे रहेगी फरिश्ते दुरूद भेजते रहेंगे। इबादत का बहुत बड़ा जो एक जुज है वो नमाज पढ़ना है, बहुत बड़ा जुज। हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर, हजरत सिद्दीक अकबर के साहिबजादे रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, मुसलमानों बड़े नसीबों वाले हो, बड़े नसीबों वाले हो, तुम्हें तो अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए इजाजत ही नहीं लेनी पड़ती, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दरवाजा ही खोल दिया है। जब दिल किया, वुजू किया, नमाज की नीयत बांधी, अल्लाह के दरवाजे खुल गए, और बगैर किसी तर्जुमान के तुमने अपने रब से बात करनी शुरू कर दी। इबादत ऐसी नेमत है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होना, सजदा करना इतनी बड़ी फजीलत की बात है। ये हदीस मेरा ख्याल है आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ अगर कोई किसी के घर मेहमान जाए तो मेजबान उसके साथ क्या सलूक करेगा? तो सहाबा कहने लगा, या रसूल अल्लाह जितना मेजबान अच्छा होगा उतना ही अच्छा सलूक करेगा, जितना वो आला होगा उतना ही आला सलूक करेगा, जितना वो अरफा होगा उतनी ही उसकी बात भी बड़ी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मस्जिद जाता है वो अल्लाह का मेहमान है, जो मस्जिद जाता है वो अल्लाह का मेहमान है। फरमाया, मेजबान के जिम्मे है कि मेहमान के ऊपर रहमत करे, करम करे। फरमाया, जब तू मस्जिद जाता है तो खुदा भी रहमतों के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह तेरे लिए फजल के दरवाजे खोल देता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू अपने घर से मस्जिद जाने के लिए अभी निकलता है, अभी तो गया नहीं, अभी तो निकला है, फरमाया तूने सीधा पैर उठाया है तो तेरा एक दर्जा बुलंद हो गया है, तूने उल्टा कदम उठाया है तो तेरा एक गुनाह माफ हो गया है, फिर तूने सीधा कदम उठाया है तो तेरा एक दर्जा बुलंद हो गया। अपनी अपनी तबीयत है ना। हुजूर ने हदीस सुनाई, हजरत सैयदना उसैयद बिन हुजैर रदी अल्लाह ताला अन्हु देहाती आदमी थे, मस्जिद नबवी से दूर घर था, मस्जिद आने जाने के लिए गधा रखा हुआ था, गधे पे बैठ के मस्जिद आते थे, नमाज पढ़ के उसी पे बैठ के लौट जाते थे।
जिस दिन हुजूर ने फरमाया ना, एक कदम पे एक गुनाह माफ होता है, एक कदम पे एक नेकी मिलती है, गधा गाड़ी छोड़ा है। सहाबा कहने लगे, यार दूर का तेरा सफर है, तू आराम से गधे पे आ जा। कहने लगे, क्यों? मैं क्यों गधे पे आऊं? मैं तो रोज पैदल आऊंगा, तुम सबके थोड़े थोड़े गुनाह माफ होंगे, थोड़े थोड़े दर्जे बुलंद होंगे। मैंने चूंकि दूर से आना है, अल्लाह मेरे ज्यादा गुनाह माफ फरमाएगा, मेरे ज्यादा दर्जे बुलंद फरमाएगा, मेरे ऊपर ज्यादा करम नवाजी फरमाएगा। जो मस्जिद की तरफ चल के आया, एक एक कदम पर अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करेगा, एक एक कदम पे अल्लाह उसके गुनाह माफ करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सुन्नत क्या है? हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक दिन हुजूर के साथ मस्जिद की तरफ निकला। जब हम जाने लगे ना, तो जो रसूल पाक का अंदाज था ना चलने का, वो बड़ा प्यारा होता था। धीमा सा चलते थे, नजर मुबारक झुकी रहती थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं ऐसी हसीन थी, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर एक अदा प्यारे अदाए बेमिसाली है। फरमाया झुकी झुकी नजरों से हुजूर चलते थे। आज मैं साथ हूं, पहले भी कई दफा साथ था। मस्जिद की तरफ जा रहे थे, किसी जगह से वापस लौटे थे, किसी के घर से मस्जिद जा रहे थे। फरमाया हल्के हल्के कदम, छोटे छोटे कदम, आहिस्ता आहिस्ता हुजूर चल रहे। फरमाते मेरे दिल में बार बार ख्याल आता कि ये हुजूर का चलने का वो अंदाज नहीं जिस अंदाज में हुजूर चलते हैं। चलते पहले भी धीमा है, चलते पहले भी बड़ा पुरवकार है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही आहिस्ता चल रहे हैं, आज कदमों में ज्यादा ही ठहराव आ गया है। फरमाते मैं बेचैन था, मेरे दिल में तसव्वुर था, जुर्रत नहीं करता था पूछ लो। ए पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। जुर्रत नहीं होती थी कि पूछ ही लूं, इस्तिफसार ही कर लूं। फरमाते मस्जिद का दरवाजा आया। कमाल ये था कि आगे आगे हुजूर थे, पीछे पीछे मैं था। जब मस्जिद का दरवाजा आया तो हुजूर ने रुख फेरा। फरमाया तू सोच रहा होगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहा हूं, तू सोच रहा होगा कि मैं आहिस्ता। एक शेर है, अल्लाह करे आपको याद रह जाए। मैं बरेली शरीफ हाजिर हुआ तो मैंने, हमारे एक शेख थे हजरत सदरुल उलमा अल्लामा तहसीन रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उनसे कहा हजरत जी को ताज़ा शेर लिख के दे मुझे, ताज़ा। तो कहने लगे लो ताज़ा शेर आया है, अभी लिखा है। आला हजरत फाजिल बरेलवी के भाई थे मौलाना हसन रजा, उनके पोते मौलाना तहसीन रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह। 2008 में आपका विसाल हुआ, ताज़ा शेर लिखा। कहने लगे इल्म गैबे रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। अल्लाह करे आप शेर के हुस्न को समझें, और जो शेरी ज़ौक़ के लोग हैं वो समझे कि बात कहाँ से छेड़ी है, कहाँ तक गई है। इल्म गैबे रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब माना कि राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। इल्म गैबे रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब माना कि राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते रुख फेरा और हुजूर ने फरमाया तू सोच रहा होगा कि सोने आज बड़े धीमे धीमे कदम चल रहे हैं, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया जो मस्जिद की तरफ चल के जाता है, अल्लाह की रहमत आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करती है। और फरमाया जितने कदम ज्यादा होते हैं उतने दर्जे भी ज्यादा बुलंद होते हैं। मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आया हूं कि अल्लाह मेरे ज्यादा दर्जे बुलंद फरमा दे, इसलिए आया हूं कि ज्यादा दर्जे मस्जिद में, इसलिए आहिस्ता। इबादत की फजीलत देखें, घर से बंदा चले, अभी पता नहीं मस्जिद में वुजू करना है उसने, अभी पता नहीं 2 रखते पड़ेगा कि 4 पड़ेगा। फरमाया इबादत के लिए निकल भी पड़े तो अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करने शुरू फरमा देता है। दर्जे बुलंद होने शुरू हो गए। बनु सलमा कबीला है, मोहल्ला है। बनु कुरैजा यहूदियों का मोहल्ला था, उसके बाद बनु सलमा मुसलमानों का मोहल्ला था, और तकरीबन आज के हिसाब से 1.5-2 किलोमीटर का फासला था मस्जिद नबवी से। पैदल चल के आते थे लोग। कितने किलोमीटर? पैदल चल के आते थे, वहां से पैदल आते थे नमाज पढ़ने। मस्जिद नबवी के साथ यहूदियों के मकान थे, उन्होंने वो जगह खाली कर दी।
बनु सलमा कबीले के लोगों ने चाहा कि हम जगह को खरीद लें। नबी करीम अलैहिस्सलाम को पता चला, हुजूर ने बुलाया, फरमाया मुझे पता चला है तो मस्जिद के करीब आने लगे हो। वैसे एक बात मेरे दिल में है, मेरा दिल करता है कर दूं। सहाबा मस्जिद के करीब रहना पसंद करते थे, और आजकल जी है मौलवी सोने नहीं देंगे। यकीन करें, मस्जिद के दाएं बाएं आगे पीछे जो घराने होते हैं वो कहते हैं जी हम बड़े परेशान हैं, ये तो हमें सोने नहीं देते। सहाबा करीब रहना, आप देखें ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम का घर दरवाजा मस्जिद में खुलता है, हजरत सिद्दीक अकबर का घर दरवाजा मस्जिद में खुलता है, सैयदा फातिमा जनाब अली का आस्ताना दरवाजा मस्जिद में खुलता है। सहाबा मस्जिद के करीब रहना पसंद करते थे। बनु सलमा कबीले के लोगों ने चाहा हम भी करीब आ जाएं। हुजूर ने बुलाया, फरमाया मुझे पता चला है तुम मस्जिद के करीब आना चाहते हो। या रसूल अल्लाह, दूर से चल के आना पड़ता है, इरादा है करीब आ जाएं। हुजूर ने फरमाया दूर ही रहो, तुम इस तरह करो दूर ही रहो। कहा या रसूल अल्लाह क्या मतलब? फरमाया फरिश्ते जब भी नेकियां लिखते हैं इबादत की, अभी तक तुम्हारा पहला नंबर है, अभी तक तुम्हारा पहला नंबर है। या रसूल अल्लाह क्या मतलब? फरमाया इसलिए कि तुम दूर से चल के आते हो तो अल्लाह तुम्हें ज्यादा अजर अता फरमाता है। जो दूर से चल के आए अल्लाह उसे ज्यादा अजर अता फरमाता है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु का प्यार बड़ा था, बड़ी मोहब्बत थी दरमियान में। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम पहले इंतकाल कर गए, हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हुए तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के साहिबजादे यूसुफ बिन अब्दुल्ला तीमारदारी करने गए, पता लिया, खबरगिरी की, कहने लगे चचा आपका आखिरी वक्त महसूस होता है, आपने हुजूर के साथ जमाना गुजारा है, नबी करीम की बारगाह में रहे हैं, कोई एक बात मुझे जाते जाते मुस्तफ़ा की बता नहीं जाते, कोई एक बात हुजूर की जो मुझे पता चल जाए। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, क्या अर्ज फरमाते हैं? फरमाते हैं ए भतीजे मेरा वक्त है जाने का। और फरमाया ये नज़ा का आलम है, बड़ा झूठा भी मरते वक्त झूठ नहीं बोलता। फरमाते हैं मैंने एक हदीस सुनी थी रसूल पाक से, बस फिर मैंने डेरा लगा लिया, मैंने कभी छोड़ा नहीं, उस पर मुकम्मल अमल किया है। क्या कहा मियाँ साहब ने? एक कोई अरफ तेनू दरकार ते इल्मो बस करी हो यार, अमल करना है तो एक नुक्ता ही बहुत काफी है, अगर करना हो तो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई थी, मैंने पल्ले से बांध ली। क्या फरमाया था? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था अबू दरदा अल्लाह की इबादत कभी ना छोड़ना, रब की इबादत कभी ना छोड़ना। और फरमाया तू खुलूस के साथ खड़ा हो, वुजू कर, 2 रकत नमाज पढ़ के खुदा से माफी मांग, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला, हुजूर ने फरमाया चलो तबूक पे मेरे साथ, सारे चलो, सब तैयार हो गए। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मुझे घोड़ा बड़ा दौड़ाना आता था, नेजा बड़ा चलाना आता था, तलवार का मैं बड़ा धनी था, मैं मालदार भी था, मेरे पास बड़े वसाइल थे। हुजूर चले गए तो मैंने जी बुखारी है, फरमाते हैं मैंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा, कल मैं घोड़ा दौड़ाऊंगा, मैंने पीछे पहुंच जाना, परसों चला जाऊंगा, तरसों बस सुस्ती हो गई, ना जा सका। फरमाते वक्त बीत गया, हुजूर चले गए, आज जाता हूं कल जाता हूं, इसी में हालात सारे गुजर गए, हत्ता कि अल्लाह के रसूल वापस आ गए। फरमाते कुछ बूढ़े थे जो ना जा सके और कुछ मुनाफिक थे जो हुजूर के साथ जिहाद पे न जा सके। आप फरमाते मैं जवान भी था, तीर अंदाज भी था, और दुनिया अरब सारा जानता था कि मालदार भी है, अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी नेमत, मैं न गया और हो गलती गई, सुस्ती गई। फरमाते हुजूर मदीने में आए, जब मस्जिद नबी में बैठे तो मुनाफिक आके बहाने करने लगे, कोई कहने लगा बच्ची बड़ी बीमार थी, कोई कहने लगा हुजूर कल ही सही हुआ हूं। फरमाते मुझे भी पता था और पता मुस्तफ़ा को भी था झूठ बोल रहे हैं, हुजूर को पता था, पर वो बहाने करते, हुजूर कबूल करते, मैं चलो जाओ। कहा फरमाते 1 मिनट के लिए मुझे भी वसवसा आया कि कोई बहाना ना कर दूं,
लेकिन फिर मैंने सोचा बहाना किसके सामने करूं जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत की आंख अता फरमाई हुई है। उस महबूब के सामने बहाना। उस ख्याल आया मुसलमान नेक को बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। किधर बहाना करूं, हुजूर को तो सारा पता है। फरमाते में गया, हुजूर ने पूछा क्यों नहीं आए, और पूछा भी मुस्कुरा के, क्यों नहीं आया, मुस्कुरा के पूछा। फरमाते मैंने सच सच बोला। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सुस्ती हो गई, हुजूर गलती हो गई। जो बहाने लगा रहे थे उनको आजादी मिल गई और मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा। उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। फरमाते हैं उनको छुट्टी मिल गई। मैंने कहा हुजूर गलती हो गई, तो नबी पाक ने फरमाया इससे कोई बंदा कलाम ना करे, खबरदार मेरे साथ भी गुफ्तगू ना करना। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं मेरा चचाजाद भाई, खालाजाद भाई सारे रहते थे। मैं किसी को सलाम लेता तो कोई जवाब भी नहीं देता था। फरमाते हैं मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आता, पर सहाबा किराम को हुजूर ने मना कर दिया तो मदीने की गलियां भी नाआशना हो गई। फरमाते मुझे यूं लगता था कि मदीने के दरो दीवार भी मुझसे कलाम नहीं करते। मैं वहां दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रुस जावे, ए जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे ही मरे रहंदे। कहा इस तरह लगा कि जैसे हालात बिगड़ गए सारे मेरे हक में। आप फरमाते मैं मस्जिद में आके बैठता तो जब मुझे पता था, मैं जब आंखें उधर करता तो हुजूर मुझे देखते, और जब मैं नबी पाक को देखता तो हुजूर चेहरा फेर लेते। बोल पड़े ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, कहने लगे मैं वेखा तो मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा तो वेखे। एडे नसीब किथों ततड़ी दे ओ मेरे विच वेखन दे वेखे। गुलाम फरीदा ओ बुए यार दे मरिए, भावे वेखे या ना वेखे। और फरमाते मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो हुजूर रुख अनवर फेर लेते। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि हुजूर का हुक्म आया कि बीवी को अलहदा कर दो। बार पहले कोई नहीं बात करता, अब कहा बीवी को अलहदा कर दो। तो मैंने कहा हुजूर तलाक दे दूं। फरमाया नहीं मेके भेज दो, तलाक नहीं देनी। फरमाते बाल बच्चा भी चला गया, ना घर में कोई ना बाहर कोई, तने तनहा। आप फरमाते हैं जमाना जानता था, अरब के सूबों में बात फैल गई कि काब बिन मालिक जैसा सरदार, मालदार, घुड़सवार, तीरंदाज, नेजाबाज, इतना बड़ा सियाना संजीदा आदमी जुदा कर दिया नबी पाक ने। फरमाते हैं गुस्सान के ईसाई बादशाह ने मुझे खत लिखा। हजरत काब फरमाते हैं बड़ी आजमाइश थी, पर यह मुसीबत सबसे बड़ी थी। गुस्सान के ईसाई बादशाह ने खत लिखा, उसका आदमी मुझे ढूंढता फिरता मदीने में, मैं मिला तो खत उसने मुझे दिया। खत में यह नहीं लिखा था कि काफिर हो जाओ माज़अल्लाह, ये नहीं लिखा था ईसाई हो जाओ। उसने खत में लिखा कि काब हमने सुना है तुम्हारे नबी ने तुम्हें छोड़ दिया, नाराज हो गए। तुम तो इस काबिल थे कि सूबे के गवर्नर बनाए जाते, तुम तो बड़े ओहदे के काबिल थे, तुम्हारी तो शोहरत है सारे इलाकों में, तुम आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें बहुत बड़ा ओहदा दे देंगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं अब मेरी चीखें निकली, अब मैं तड़प के रोया। मैंने वो उसका खत पकड़ा और जलते हुए तनूर में डाला और मस्जिद नबी में सर सजदे में रख के मैंने कहा अल्लाह मेरा ईमान इतना ही मशकूक हो गया है कि काफिर कहते हैं मैं उनके साथ मिल जाऊंगा। ऐ अल्लाह मेरा ईमान इतना मशकूक, काफिर समझने लगे हैं कि मैं मुसलमानों को छोड़ के उनसे इत्तेहाद करूंगा। यहाँ लोग कहते हमने प्रेशर के लिए उनको साथ मिलाया, हमने प्रेशर के लिए काफिर से समझौता करोगे, अपने भाई पर जुल्म करने के लिए बेईमानों के साथ दोस्ती करोगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैंने तंदूर में डाला, मैं तड़प के रोया। मैंने कहा अल्लाह मेरा इतना इम्तिहान ना ले कि काफिर सोचने लगे कि मैं उससे समझौता करूंगा। ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा, इतना इम्तिहान ना ले। रोते रोते घर गया, सहरी तक रोता रहा। एक आदमी दौड़ा आया, कहने लगा काब जल्दी चल, हजरत जिब्रील आ गए हैं, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है, रसूल पाक ने तुझे याद फरमाया है, चल आ जा। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैं कदमों में गिरा और मैंने कहा महबूबा मेरा सारा ही माल ले ले, हुजूर मेरी सारी सलाहियतें ले ले, रख ले सारा कुछ,
मुझे वो माल नहीं चाहिए जो आपके दरवाजे से दूर कर दे। हुजूर वो दौलतें मेरे किस काम की जो आपके दरवाजे से दूर कर दे। बेनूर बेचराग जो महफिल हो फूंक दो, आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला ने एक मिनट के लिए भी काफर से समझौता करना पसंद ना किया। जब तो अल्लाह ने तौबा हजरत जिब्रील के जरिए नाजल फरमाई। मेरे भाई यहाँ मिनट मिनट पे समझौता है, मिनट मिनट पे बड़ा रौला डालते हम, बड़ा शोर है चाइना की दोस्ती, चाइना की दोस्ती। चाइना जैसे कहे बर्मा की हुकूमत वैसे करती है। इसका जरा असर और सूख है उनका। आपने क्यों नहीं उनसे कहा कि उनको मना करें? मैं चाइना की बात नहीं छेड़ना चाहता, वरना मैं उस पर भी कुछ बातें अर्ज करूं कि वो जो आपके उन साथ उनकी दोस्ती है उसका पस मंजर क्या है। ये तो चाइना में बसने वालों से पूछो ना। जहां मस्जिद बनाना बड़ा मुश्किल है, जहां नमाज पढ़ना रोजा रखना बड़ा मुश्किल है। काहे की दोस्ती, किस तरह की दोस्ती? कुरान मजीद ने बयान कर दिया, काफर तुमसे राजी नहीं हो सकता हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक तुम उनके दीन की पैरवी ना करो। उतनी देर काफिर राजी हो सकता तो मुसलमान कैसे राजी हो जाता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था बदर में फतह कैसे हुई? अब भी मुसलमान कहते हैं नहीं जी कैसे लड़ेंगे जी, हमें अपना बड़ा मसला है। ये कमजोर लोगों की बातें, कमजोर जो खुदा वाले होते हैं उनकी ये सोच नहीं होती। ये आरजुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको जी दिए जिसका खुदा ना हो। ये कमजोर लोग हैं जो कहते हैं नहीं कैसे होगा, किस तरह होगा, जिनको पता हो कि हमारी गैबी ताकत है। हमारी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला पूछा जनाब बदर में कैसे जीत गए? तलवारें ज्यादा थी, नेजे ज्यादा थे, या आपको जासूसी ज्यादा थी, पता ज्यादा था कि यूं काबू आएंगे काफर? तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे ना नेजों से जीते ना तलवारों से जीते, हम जो बदर में जीते हैं तो मुस्तफा की नमाजों से जीते। हमें जो बदर में कामयाबी मिली तो रसूलुल्लाह की दुआओं की बरकत से मिली। फरमाने लगे काफर सारी रात शराबे पीते रहे, सारी रात वो नात गाने में मसरूफ रहे, और मैं हुजूर के खेमे में मौजूद था। नबी पाक सारी रात नमाज पढ़ते रहे, सारी रात हुजूर नमाज पढ़ते रहे, सारी रात अल्लाह से दुआ करते रहे। फरमाया सुबह जो कामयाबी मिली तो ये मुस्तफा की नमाजों की बरकत से मिली। एक बुजुर्ग की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे अब नमाजें इबादतें रियाजतें बाद में करना, पहले जिहाद करो। कह रहे थे अब निकल कर खानकाहों से अदा का रस्म शब्बीरी, इबादतें रियाजतें तिलावतें दुरूद बाद में होगा, पहले जिहाद। तो मैंने कहा साहब इबादतें तिलावतें दुरूद हो कहाँ रहा है, पहले वो जगह तो बताएं। खानकाहों पे तो उर्स हो रहा है, साल के बाद ढोल लग रहा है। वो जो जमाना था ना कि खानका शरीफ पे शाम तक कुरान मजीद खत्म होगा, फजर के बाद 50,000 दुरूद पढ़ा जाएगा। वहां लोग आए हैं तो वहां जिक्र करते करते लोग इस कदर मस्त हुए कि उन्हें होश ही नहीं कहां के कहां गए। वो तो दौर खत्म हो गया। अब कहां है खानका में? अब तो नजर में याद रह गई, खत्म शरीफ रह गया, उर्स पाक रह गया, बाकी तो मामला खत्म है। वो कहां गया मामला सारा? भाई तो आए इल्तजाएं शहाबुद्दीन गौरी से पूछा जनाब फतह कैसे हुई? कहने लगे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की दुआओं की बरकत से। फरमाते हैं बाबा दुआ मांगता था, हम जिहाद करते थे, अल्लाह कामयाबी दे देता। भाई वो इबादत, वो रियाजत, वो मुसलमान जो रात को अपने रब को मना लिया करता था, वो अपनी इबादत के जोर पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आहो जारी। हुजूर ने फरमाया अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का बोल के बताना है, दुआ मोमिन का। फरमाया मोमिन ये हथियार चला सकता है, ये हथियार काफर के पास मौजूद है। हजरत जैद बिन हारसा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ना पकड़ के कुछ काफिर उनको पकड़ के ले गए तो एक दरख्त के साथ बांध लिया, कहने लगे तुम्हें कत्ल करेंगे, हुजूर के सहाबी हैं रदी अल्लाह ताला। जब काफर आपको कत्ल करने लगा ना तो उन्होंने दरख्त के साथ अच्छी तरीके से टांगे बांध ली, हाथ बांध लिए, गर्दन बांध ली। कहने लगा बुला अपने रब को। तो हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैं तो शहीद होने को तैयार था, लेकिन तूने आजमाने का प्रोग्राम बनाया तो ठीक है, मैं फिर बुलाने लगा हूं अपने रब की मदद को। ऐ अल्लाह मदद फरमा।
उसने उतनी देर में तलवार नियाम से निकाल ली। ऐ अल्लाह मदद फरमा। उसने जब तक दोनों हाथों में तलवार सौंप ली, ऐ अल्लाह मदद फरमा। जब तीसरी बार आपने ये कहा तो उसने तलवार उठाई, कहा अल्लाह मदद फरमा। हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब चौथी बार मेरी जुबान से लफ्ज निकले, काफर के हाथ में तलवार थी पर गर्दन भी उसकी कट के नीचे गिर गई, कि गर्दन कट के उसी वक्त नीचे गिरी। मुझे किसी ने खोला, ना मारने वाला नजर आया, ना गर्दन काटने वाला नजर आया, ना मुझे खोलने वाला। तो मैंने कहा आने वाले तू बता तो सही तू कौन है? तो कहने लगे मैं जिब्रील अमीन हूं, मैं जिब्रील अमीन हूं, मैं जिब्रील, मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। कहा जब तूने, हजरत जिब्रील कहने लगे जब तूने पहली दफा कहा ना अल्लाह मदद फरमा, तो मैं सिदरतुल मुंतहा पे था, मुझे हुक्म हुआ जिब्रील देर ना करना। फरमाते हैं जब दूसरी दफा तूने कहा ना अल्लाह मदद फरमा, तो मैं 7वें आसमान पे था, और जब तीसरी दफा कहा मदद फरमा तो मैं पहले आसमान पे था। और फरमाया जब तूने कहा चौथी दफा अल्लाह मदद फरमा तो मैं तेरे सराहने खड़ा था, मैं तेरे सराहने। तो भाई अब तो इज्तिमाई दुआ भी नहीं रही हमारी, अब तो ये वाला सोता भी। एक अकबर अल आबादी ने कहा था मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली जेबों से अर्जियां निकली। अब भी हम कहते हैं करेंगे बात, सफीर को बुलाएंगे, हमने कहा है उसको, तो मान जाएगा वो आपकी बात। वो बच्चे काट रहा है तो उसको घर बुला रहा है। अभी तक एक इतना सा स्टैंड कि उनका जो दफ्तर है सिफारत खाना वो बंद कर दिया जाए, इतनी भी तौफीक नहीं हुई। कहते हैं ठीक है शोर शुरू हो रहा है, बस चुप कर देंगे सारे। खुदारा ख्वाब गफलत से उठो, बेदारी हासिल करो, और कुछ नहीं हो सकता तो खोल के दुआ तो मांगो उनके लिए, उनके लिए दुआ तो मांगो। अल्लाह बड़ा करीम है, वो जब मदद करने पे आता है तो फिर बड़े बड़े काफिरों के मुकाबले में अपने बंदों की मदद फरमाता है। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आलमे कुफर को भी, याद रखे रब करीम जब मदद करने पे आए तो अकेले हजरत इब्राहीम और एक तरफ पूरी मिल्लत हो तो अल्लाह अपने खलील को बचा लिया करता है। रब करीम की रहमत कामिला जब फैसला कर लेती है तो फिर नमरूद जैसे सुपर पावर ताकत को रब करीम मच्छर से मरवा दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला, ये तो मुसलमान का दुआ वाला सौता ही, वो निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी, ये तो तब होगा जब खानकाह के अंदर कोई जिक्र फिक्र इबादत हो रही हो, और जब वहां हाल ही कोई नहीं, वहां तो रक्सो सुरूर है, वहां तो बस झूठी तारीफें हैं। हर आदमी ने एक बंदा साथ रखा हुआ है तारीफें करने कराने वाला, हाँ तो मामला ही और हो गया है। मेरे भाई इबादत की लज्जत हजरत सैयदना उमर फारूक, सब बोलिए रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला का मुबारक जमाना है। हजरत उमर ने फौज भेजी ईरान के हुक्मरान के साथ जिहाद करने। ईरान के बादशाह ने 2 ईसाई जासूस भेजे, कहने लगा जरा पता तो करो मुसलमानों का राज का तरीका क्या है, मैं सब बंदी कराता हूँ। वो सारी रात सब बंदी कराता रहा। 2 जासूस आए मुसलमानों की मालूमात करने, मालूमात करके जब वापस गए तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिपाहियों को देखा, गौर से पलटे तो बादशाह कहने लगा क्या हाल देख के आए हो? कहने लगा सारे मुसल्ले पे बैठे हुए, जितने घंटे हम वहां रहे हैं मुजाहिदीन मुसल्ले पे रहे, यूं लगता है जैसे उनका दुनियादारी से कोई ताल्लुक। और कहने लगे बादशाह कोई ऐसी ताकत है जिसको वो बुला रहे थे, कोई ऐसी कुव्वत है जिसको वो पुकार रहे थे। हमें भी वहां खड़े होके महसूस होता था कि हाँ कोई है जो आ जाएगा इनकी मदद के लिए, कोई है जो पहुंचेगा इनकी मदद करेगा। ईरान का बादशाह कहने लगा मुझे समझ आ गई है, वो जिस्म की ताकत से ही नहीं लड़ते, वो कोई गैबी ताकत है जिससे वो लड़ते। भाई वो गैबी ताकत भी तो हमारे पास हमने नाराज कर लिया ना, वो भी तो नहीं ना, मस्जिद का रुख भी तो कोई नहीं। और मैंने पिछले जुमे भी कहा था, फिर कहता हूं, वहन हो गया उम्मत को। नबी पाक ने फरमाया उम्मत को वो क्या है, दुनिया से मोहब्बत हो गई है, मौत से कराहत हो गई, वहन है। सहाबा किराम को मौत से बड़ा प्यार था,
मौत से बड़ी मोहब्बत कर। हमारी तरह नहीं, वो कहते थे मरेंगे तो मनो मट्टी, तो वहां ठीक है, अजाब कब्र हक है। लेकिन मैं कहा करता हूं, सालों के बाद जो परदेश से मां के पास आए, मां उसे अजाब नहीं देती, उसका माथा चूमा करती है। और भाई जो रब करीम की बारगाह में जाएगा, तेरा क्या ख्याल है, गल सड़ जाएगा? मदीने वाले हबीब ने फरमाया, कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। फरमाया मेरा मोमिन जब कब्र में जाता है तो अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है। भाई अपने भतीजे की ज़बानी ज़रा इसकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चनाचा आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल तक आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेअख्तियार होकर बोल उठे कि यह तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस उहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक अमीन मकबूल हूँ। वर्का बोल, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह हमें हक लेकर आया, लोग इसके दुश्मन ही हो गए। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसे तक वही की आमद मौक़ूफ़ रही। सुब्हान अल्लाह।